हमें 3-3:30 बजे पहुंचना है घर, है ना। और हमें कहां से जाना पड़ेगा, ये है रास्ता। तो दोस्तों बरही ये है और ये है हमारा एरिया डेस्टिनेशन। और 1 घंटा 18 मिनट का बता रहा है और 56 किलोमीटर बता रहा है, यानी 3 बजे का स्टॉप बता रहा है। तो चलते हैं और खितौली के बाद ही अपना डेस्टिनेशन जो रहा हमारा स्टॉप कर देंगे और इसको देखेंगे कि कितने पार्ट में बनेगा। पहले देखते हैं, देखना पड़ेगा कि कितने पार्ट में बनता है कि नहीं बन रहा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम 2 पार्ट में लाएंगे। और अगर 2 घंटे की वीडियो रही, उसको एडिट करने में 1 घंटा लगा, तभी हम उसको 2 पार्ट में लाएंगे। और अब चलते हैं अपने रिटर्न डेस्टिनेशन घर। तो जहाँ से आए थे वही मार्ग हम रिटर्न अपनाएंगे, क्योंकि भटकना नहीं है। और ये है वो मार्ग। तो बहुत ही मज़ा आया भाई यार, देखो प्योर क्लीन, ना ही रश ना ही ज़्यादा पब्लिक, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से हमको सीधे ही जाना है, चारों तरफ वाहन को देखते हुए। आ तो कुछ नहीं रहा है और यहाँ से भी कार आ रही है और होप कि हम सही रूट पर ही जा रहे होंगे, है ना। और सुंदर है भाई, वाह भाई बहुत ही प्यारा, गजब है भाई उमरिया। ये देख ही सकते हो, स्टेशन से हम जस्ट अभी निकले हैं और कुछ ऐसा शानदार नज़ारा दिख रहा है। और 2 बस एक साथ, एक कटनी की एक सतना टाइप का लिखा रहा, तो ऐसा कुछ सीन रहा। तो सीधे ही बता रहा है, तो हम सीधे ही चलते हैं। मैंने सोचा कि हम लेफ़्ट साइड से आए थे, लेफ़्ट ही होगा वो रूट, धुक गया रहा, मैप में नहीं देख पाया था। तो और सुंदर है भाई 2 लाइन ये जो बनी हुई है, वाह वाह भाई क्या गजब का रूट है, मार्ग है। MP 18 ये स्कूटी है। तो हमें यहाँ से अभी सीधे ही जाना है। सुंदर है भाई, ये है बस स्टॉप, वो था बस स्टॉप विश्राम भवन उमरिया, ये है देखो ये बना हुआ है विश्राम भवन उमरिया। और ये है छोटी सी मंदिर, जिला जेल रामपुरी घंगरी जस्ट आगे ही है, सीधे ही है। तो यहाँ तो सीधे ही बता रहा है, तो अपन यहाँ से सीधे ही जाएगा। हम यहाँ उमरिया से रिटर्न जा रहे हैं अब घर की ओर। और बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई घर जाने के लिए। बहुत ही एडवेंचर और ऑफ रोडिंग भी मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं है, परंतु अभी तक तो नहीं मिला था, अब मिल सकता है। वाह भाई सुंदर रास्ता है। ये दूसरा मार्ग है, जिस मार्ग से हम आए थे वो जंगल था, एंड ये जो मार्ग है ये नहीं है जंगल। और कहीं पास 2 लाइन बनी हुई है, कहीं पास 1 लाइन। तो हम यहाँ पास से जाएंगे, जैसे कि बोर्ड में दिख रहा होगा बरही 56, और हम लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तभी पहुँच पाएंगे बरही। सीधे बांधवगढ़ और राइट में शहडोल और लेफ्ट में कटनी बरही मैहर। तो हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मार्ग बता रहा है भाई। और हम अपने रूट को कंटिन्यू करते हुए, और देख सकते हो भाई बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है। ये जो ईंटें जो भी लगी हुई हैं, ईंटें या फिर खम्भे जो भी इसमें लगा हुआ है सीमेंट का, वो बहुत ही अच्छा है, मजबूती है पुल बनाने के लिए। पीछे से कुछ नहीं आ रहा है तो जाना चाहिए। नेशनल हाईवे 43 का है ना। और बहुत ही प्यारा व्यूज़ आ रहा होगा भाई, गजब का। जैसा कि हमने मैप में देखा तो 3 बजे का बता रहा है रिटर्न बरही। तो कोई ना, बढ़िया मस्त पहुंच जाएंगे 3 बजे। और ये है शासकीय स्कूल बालक छात्रावास का उमरिया का। और रास्ता तो बहुत ही सुंदर है, गजब का रास्ता भाई, 2 लाइन की है ना। इस रास्ते पर राइड करना और बाइक चलाना सुंदर, गजब, मज़ा आ रहा है। भले ही ना कहीं दोपहर है, भले ही खड़ी दोपहर है। वाह भाई सुंदर, सामने देख ही सकते हो पहाड़ है ना, जो कि दिख ही रहा होगा, और पेड़ भी लगे हुए हैं। वाह भाई सुंदर भाई, गजब भाई। और हमारी धन्नो भी हमको बहुत ही सपोर्ट करती है यार। ये जैसे दिखती है ना हमारी धन्नो, वैसे है नहीं, सबसे अलग डिफरेंट है, सुंदर है, क्योंकि इतना सपोर्ट करती है मेरे को। सोचो कि मैं ही समझ पाऊँगा मेरी धन्नो के बारे में ही। ज़्यादा खर्चा नहीं कराती है मेरी धन्नो, है ना। तो ये देख सकते हो चट्टान के हम अंदर से ही जा रहे हैं, दोनों साइड चट्टान
ही है ना। और कटनी सीधा धनबाही राइट में है। और जो हमारा मार्ग था ना अंगला वाला, वो हमारा लेफ़्ट से यहाँ से गए रहे, जो कि जंगल ही जंगल था। और अब हम यहाँ दूसरी ओर से ही आए घूमकर, और बहुत ही सुंदर है भाई। और हवा तो गजब का ही चल रहा है, जैसे कि पन्नी आपको दिखा रही होगी। और कटनी यहाँ से 61 और चंदिया 18 किलोमीटर। ज़्यादातर मैं और मेरी बाइक नाइट में स्ट्रगल करेंगे, है ना। वाह भाई, क्या एडवेंचर है भाई, क्या रूट है, क्या रास्ते हैं, क्या 2 लाइन है ना। और ये है नेशनल हाईवे 43 का। और ये पी साइन किस चीज़ का है मुझे कमेंट में बताना यार। पी मतलब होता है पार्किंग, क्या है ना, कि पार्किंग ना करें, ऐसा ही होगा, आप ज़रूर बताना। वाह भाई, अब मुझे पहाड़ दिखने लगा, उस देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों को छुआ हुआ है ना। और स्पीड लिमिट 50 की बताई हुई है, तो हम 60 और 70 के बीच में ही हैं। और ये कोई सा गांव फिर से आ चुका है। ऐसे ऐसे गांव है ना कि नाम ही पता नहीं चल पाता, और बोर्ड पे भी नहीं लिखा रहता। वाह भाई, यहाँ मंदिर बनी हुई है शंकर भोले जी की, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, है ना। और यहाँ से मार्ग है जाने वाला, और ये सामने पाइप ले जा रहे हैं। जब अभी ऐसा है तो सोचो बरसात के सीज़न में या फिर मौसम में कैसा रहेगा। और यहाँ से अब चंदिया 14 किलोमीटर है। और ये क्या है भाई, धूप तो बहुत ही लग रही है यार, स्ट्रगल करना ज़रूरी है। भलाई कहे ना, धूप लगे, बारिश आए, तूफ़ान आए, पर मोटर राइडिंग छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते ही जाना है ना। और ये भाई उड़द की खेती हो रही है ना, ग्रीन ग्रीन से जो दिख रहा है, तो उड़द की खेती ही हो रही है। और देख सकते हो जंगल कैसा लुक दे रहा है अपना खूबसूरती का। वाह भाई वाह, सुंदर। और राइड कर रहा हूँ तो अलग ही आनंद आ रहा है। बैक पेन हो रहा था वो भी गायब, और पुट्ठे पर दर्द हो रहा था वो भी गायब। व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर आ रहा है ना। और यहाँ से उमरिया समाप्त होता है और चंदिया का सीमा प्रारंभ हो जाता है। और अब यहाँ पास से चंदिया है 9 किलोमीटर। और इधर क्या है भाई, देख सकते हो राइट साइड में क्या बना हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कूल बनी हुई है। और इधर पेट्रोल पंप का कंस्ट्रक्शन काम चालू है। कटनी 51 और चंदिया को देख नहीं पाया अच्छे से, 10 था कि 11 था कि 8 था। और ये जा रही BMW जा रही भाई, और बहुत सारे हैं भाई, एक नहीं है ये। वाह भाई सुंदर भाई, छोटे छोटे से, वाह क्या मंकी है भाई। जंगल है ना, तो इसलिए मंकी का होना तय है। और जानवर मिले या ना मिले, पर मंकी भाई 101% है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। और वो सामने से आ रही कटनी से बस 2 मंजिला की है ये बस, वाइट वाली। यहाँ इस छाव पास रुकते हैं और मैप को सेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लू सा रहता है ना, वो शो नहीं हो रहा है ना। और चंदिया यहाँ से 4 किलोमीटर ही बचा हुआ है, ये देख ही सकते हो आप। तो हमको ऐसा जाना पड़ेगा अभी। और यहाँ पास येलो क्यों दिख रहा है यार, येलो का मतलब क्या होगा। येलो का मतलब मेरे ख्याल से ये ऐसा होगा कि ज़्यादा रस हो वो एरिया में। तो दोबारा से ग्लव्स पहनते हैं और फिर से चलते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा था, अब मेरे को क्लीन दिखेगा। वाह भाई सुंदर है भाई, सुंदर। राइट में कोई फैक्ट्री है, छोटी सी ही है, बड़ी नहीं है। अरे भाई बड़ी है यार, 1 2 3 4 हैं, छोटी छोटी सी। अशोक लीलैंड का ट्रैक, ये लाइन कटनी जाती है
और कटनी से फिर जबलपुर, है ना। अब यहाँ से कटनी 46 है एंड चंदिया 3 किलोमीटर। मेरे किस्मत में जंगल और पहाड़ मिलना तय है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अब हमको यहाँ से राइट ही जाना है। कटनी सीधे चंदिया लेफ्ट में है। ये है चंदिया, ये वाला जो लाइन है ना, ये चंदिया का है। यहाँ से चंदिया चली जाती है मार्ग, और ये चंदिया मोड़ है, बाईपास जिसको कहते हैं। वार्निंग दी जा रही है कैटल्स की कि रास्ते में कैटल्स मिल सकती हैं। व्यूज़ तो सुंदर ही मिल रहा है। अब यहाँ से हमें स्लो चलना चाहिए क्योंकि हमको राइट लेना है यहीं कहीं से। वो जो बोर्ड दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन से, जहाँ से ट्रक अभी गुजरा है ना, वहाँ से हमको जाना है। यहाँ से हमको जाना है। यह है हमारा रिटर्न मार्ग। वाह, और यहाँ छोटे छोटे फ्रूट्स लगा के रखे हैं अंकल आंटियों ने, है ना। और बांका यहाँ 2.9 यानी कि 3 किलोमीटर है। और अब तो भटकने वाला कोई चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि हमको सीधे जाना है। सीधे मतलब कि सीधे लेन पर जाना है। और एक ही लेन है तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। ये है कि सामने से आगे से ट्रक आने का चांस रहेगा क्योंकि आगे रेता की खदान है और यहाँ आगे कैटल्स बहुत सारी है, वो संभल कर चलना पड़ेगा। ग्राम बरही, ये है ग्राम बरही, एक ये मिनी ग्राम बरही है। जिधर हम जा रहे हैं वो शहर बाला बरही है। और ये आ गया ग्राम बांका, है ना जी। छोटा सा ही दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये मोड़ होगा ना, बाईपास जिसको बोलते हैं, बांका का। ग्राम पंचायत बांका। 48 मिनट बता रहा है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। रिटर्न डेस्टिनेशन हमको सीधे ही जाना है। ये है छोटी छोटी मुरुम बनाती है ये खदान, और मेरे पुट्ठे पर वापस से दर्द देने लगा। ये है रेता खदान। धूल बहुत दे रहा है भाई। खदान तो चली गई पर रेता अभी आने वाला है। रेत एरिया ऐसा कि वहाँ नदी से निकाला जाता है जो रेत, वो एरिया। सुनसान है भाई रास्ता, कोई दिख नहीं रहा है। और ये कौन सा गांव आ चुका है ये तो पता नहीं। आंगनवाड़ी स्कूल सुंदर है। धीरे धीरे से अब प्यास भी लग रही है और पानी तो लिए ही नहीं है। चीज़ की खेती हो रही है वो तो पता नहीं है। उर्दा की तो नहीं है ना, उर्दा की नहीं है। क्या टर्निंग है भाई, जिग जैग सी। और जंगल भी सुंदर है, सुंदर। और ये है बगिया टाइप का पौधा वौधा लगाने वाला। सामने से आ रही स्कॉर्पियो MP 21। और ये भाई ये है रेत निकालने वाला खदान। और सामने का व्यूज़ तो देखो भाई, ये लगता है कौवे के पेड़ लगे हुए हैं, जो ये सिंगल सा बना हुआ है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। और उनके बाजू से ही नदी जा रही है। और भाई उस पे देखो भाई, मधुमक्खियाँ और उसके छत्ते लगे हुए हैं, घर बना हुआ है इस पेड़ में। जल ही जीवन है, जल है तो कल है भाई, सुपर है, नाइस। और पानी भरते हैं, प्यास तो बहुत ही जोर से लगी हुई है। तो हम किसी गांव में रुक चुके हैं और ये छोटा सा ही घर है। सॉरी, घर बोलता हूँ कि गांव। बोतल तो ले ही गए होगा। वाह भाई, मेरी तो गर्दन ही दुखने लगा। 36 मिनट का रास्ता है और 27 किलोमीटर बचा है, यानी कि 3 PM में पहुंचा ही देगा। इतौली अब आने वाली है और उसके बाद करेला के बाद फिर कहीं करेला का जंगल और कोयलारी, और उसके बाद फिर अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएंगे, है ना। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यार, बहुत ही चला लिए। पानी वो ला रहा है जो मेरा साथी रहा, वो शीशे पर दिख ही रहा होगा, ये आ रहा है। चंदिया खितौली मार्ग है ये। तो दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट किए रहें, पानी वानी भरे रहें और पिए रहें। तो देख ही सकते हो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठंडा हक छोड़ दिया मेरे ऊपर, और मेरे नेक में यानी कि गले और जो सिर के पीछे साइड दर्द देने लगा रहा। तो थोड़ा सा आराम किए क्योंकि आदत नहीं है ना भाई, तो उसके वजह से अपन को परेशानी जा रही है, यही कारण रहा।
और कुछ भी नहीं है, और तो सब मौज में है। और आप लोगों की तो मौज चल रही होगी, है ना। मौज तो चलनी ही चाहिए। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाह भाई वाह। भाई ये क्या लिखा भाई, VIP नंबर। वाह भाई वाह, सुंदर है बांग्ला गाँव। और ये आ चुके हैं हम वापिस से खितवाली पे। खितवाली 0 किलोमीटर। हमको यहाँ से ना लेफ्ट जाना पड़ेगा, जहाँ से अभी वाइट कार दिखी होगी आप लोगों को तो जाते हुए, वहाँ हमें यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। वाह भाई सुंदर। ये आ चुका है खितवाली, और खितवाली का छोटा सा मार्केट। तो अब हम कुआ और करेला के जंगल के पास ही अपना डेस्टिनेशन को एंड करेंगे, और उसके बाद घर पहुंच जाएंगे, है ना। बहुत ही मज़ा आया भाई यार। क्या उमरिया था भाई, उमरिया एक ज़िला है और सिटी टाइप का है, और जो कि हमने देख ही लिया। कटनी से तो लाख गुना अच्छा है, कहीं कि वहाँ शुद्ध स्वच्छ और क्लीन है, और प्लस ये है कि वहाँ ना रश बहुत ही कम है, वहाँ ट्रैफिक बहुत ही कम है। तो मज़ा आया वहाँ राइड करके, घूम के। सोचो स्टेशन तक मैंने बाइक से चला गया, नहीं तो कटनी में तो मुश्किल ही था। और ये है भाई HP का पेट्रोल पंप। मैहर यहाँ से 62 है भाई। व्यूज़ तो सुंदर मिल रहा है, और यहाँ देखो कैटल्स बैठी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। और ये यहाँ हो रही प्याज की खेती भाई। और सामने से एम्बुलेंस या ट्रैवलर, मध्य प्रदेश पुलिस ट्रैवलर है, पुलिस वाले हैं इसमें। कुआं करेला का जंगल, तो वहीं हमारा आज का डेस्टिनेशन है, रिटर्न डेस्टिनेशन। और वहीं हम एंड करेंगे आज का मोटर राइडिंग ब्लॉग। ये देखो बोर्ड पर ग्रीन ग्रीन सा करेला दिख रहा होगा, और छोटी छोटी मार्केट है यार यहाँ। वैसे तो यहाँ आ चुका हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटल्स बीच में खड़ी हुई हैं। सतना यहाँ से 100 है, और बरही 18। ये पिकअप ही है, ओवरलोड लिया है। और ये देखो भाई सुंदर सा जंगल आ चुका है। वाह, बड़े लंबे लंबे पेड़ है भाई, है ना। 17 मिनट या 23 मिनट का रास्ता है। बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करने पे। और सामने कैटल्स जा रही हैं, लेफ़्ट राइट दोनों साइड ही। तो हम बीच से ही जाएंगे, है ना। ये कौन सी आंगनवाड़ी स्कूल है पता नहीं। ये पूरा पैक है, यहाँ से कोई जानवर यहाँ ना आ पाए हमारे साइड, इसलिए। वाह, सुंदर सा पहाड़ दोबारा से आ चुका है भाई। जंगल और पहाड़, जो भी आप कह लो, सोच लो, समझ लो। वाह भाई सुंदर है भाई यार, कसम से। और यहाँ से 56 किलोमीटर है मैहर। वाह भाई बहुत ही सुंदर यार, गजब। क्या जंगल है यार, ये करेला का जंगल है। और अभी कोयलारी का जंगल देखना, और करौंदी का, तो आपको पता चलेगा भाई क्या ही है। और रास्ता तो बिल्कुल ही सुनसान है, थोड़ी मोड़ी सी 1-2 बाइक आती जाती रहती हैं बस, और कुछ नहीं। और ये देखो तालाब भाई, सूखा है थोड़ा थोड़ा सा, एकदम थोड़ी थोड़ी सी पानी है। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है ग्राम कोयलारी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:50 और ये है खितौली और बरही जाने वाला मार्ग। और ये देखो छाव, आम के पेड़ भी ठंडाहक दे रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि भाई उन्हीं का सीज़न है। वो जब फल देते हैं ना, तो भाई उनका फल खाने में मज़ा आ जाता है ना। और ये कौन सा गांव आ चुका है, ये है कुआं गांव। बढ़िया है, सुंदर है यार, क्या व्यूज़ दे रहा है। और सामने बस, पर यहाँ तो मेरे को कुआं एक भी नहीं दिखा। कुआं नाम रखा गया है पर कुआं ही नहीं दिख रहा है, तो किस फायदे का इस गांव का नाम रखने का, है ना। एक भी नहीं दिखा भाई, मुझे कहीं भी नहीं दिखा। पर ही पास ही में है, 12 से 10 किलोमीटर ही होगा आप। और ये आ चुका है भाई जंगल, सुंदर है। बाकी कुआं करेला और कोयलारी का जंगल, और करौंदी का भी जंगल है। और यहाँ ढाबा है, खाने पीने वाला, थाली वाला, बहुत ही सुंदर है भाई।
अच्छा लगता है यार ऐसे जंगलों में पहाड़ में जाना और राइड करना और व्यूज़ देखना और आप लोगों को भी दिखाना, तो है ना। शायद यही जंगल वो है जो कि लास्ट है, एंड है। ये है करौंदी का जंगल ना, तो यहीं एंड करेंगे करौंदी बरही का जंगल पे ही, है ना। मज़ा आएगा, मज़ा। सुंदर सा व्यूज़ तो दे रहा है। तो अब छाव पास ही रुकते हैं यार, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। ब्लॉग को एंड करते हैं कहीं ना कहीं पास, जहाँ पास डीपली छाव दिखे वहीं पास ही रुकते हैं और एंड करते हैं आज का फाइनली डेस्टिनेशन। और यहाँ से इस जंगल से 18 बोलता हूँ सॉरी कि 8 किलोमीटर है। तो यहीं पास इसी छाव पास रुकते हैं और आज का डेस्टिनेशन को एंड करते हैं। भाई मज़ा आ गया। मेरे नेक पे पीछे साइड बहुत ही पेन करने लगा आज यार, क्योंकि कंटिन्यू चला रहा था इसलिए, है ना। तो मज़ा आया भाई। यहाँ से देख ही सकते हो 8 किलोमीटर बता रहा है बरही। तो कुछ ऐसी राइड रही, सक्सेसफुल रही भाई आज की भी राइड, और बहुत ही मज़ा आया भाई। उमरिया जाना और उमरिया से रिटर्न आना बहुत ही मज़ा आया। और ब्लॉग को एंड करते हैं। होप कि दोस्तों ब्लॉग अच्छा लगा होगा हमारा मोटो ब्लॉगिंग, और हमें भगवान ने अच्छा रास्ता दिखाया और अच्छा रास्ते से रिटर्न ले आया। ब्लॉग को एंड करते हैं और मेरे नेक पर बहुत ही पेन हो रहा है यार। होप कि मोटो ब्लॉगिंग आज का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक कमेंट और अपना प्यार ज़रूर दिखाना यार। मज़ा तो आ गया फुल। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो मोटो ब्लॉगिंग, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, अपना प्यार दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट राइड में किसी और एक अच्छी नई राइड के साथ, डेस्टिनेशन के साथ। तो यहीं पर एंड करते हैं भाई, ज़्यादा लेट और टाइम नहीं लगाते हैं। और व्यूज़ देखो भाई, वाह सुंदर है भाई, वाह भाई गजब का व्यूज़ है। और शीशे पर देख हो सकते हो कैसे मैं दिख रहा हूँ, वाह। तो एंड करते हैं। होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, अपने प्यार दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। बाय, टाटा टाटा।